सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसी मेरी वॉन्डरलेस फैमिली। सो वेलकम टू अनदर डे। और आज के दिन की भी प्लानिंग है कुछ और, लेकिन होगा क्या वो हमें पता नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा ही नहीं। जहाँ पहुँच जाएंगे आपको तभी बताएंगे। तो अभी जो आपने व्यू देखा ये हमारे रूम की बिल्कुल, ये हमारे रूम्स हैं सारे, और हमारे रूम्स के बाहर बिल्कुल ये व्यू है। और ताबो की मोनेस्ट्री बिल्कुल हमारे सामने नज़र आती है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट रनिंग मोनेस्ट्री। तो अभी हम चलते हैं, मोनेस्ट्री दिखाते हैं आपको और रूम दिखाता हूँ कैसा था हमारा। इस तरह के रूम्स हैं, नाइस कोजी क्लीन, सोलर गीज़र्स भी हैं, सब चीज़ें हैं इसके अंदर। स्नो लेपर्ड नाम है और डिस्क्रिप्शन में इसका फ़ोन नंबर, इनके ओनर का फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ। और चलते हैं अभी ताबो मोनेस्ट्री, चलते हैं ताबो मोनेस्ट्री में। तो दिस इज़ द न्यू मोनेस्ट्री दैट हैज़ बीन मेड और दैट इज़ द ओल्ड वन। तो चलिए देखते हैं पहले पुरानी वाली को, क्योंकि अपना इंटरेस्ट है पुरानी वाली में। तो ये सारी की सारी जो मोनेस्ट्री है ये मड से बनी हुई है एंड दिस इज़ 1000 years old monastery and the oldest running monastery in India. Just look at this, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर इतना पुराना है, पत्थर और मड, amazingly beautiful. And just look at the background also. इस पॉइंट के आगे शूज़ अलाउड नहीं है और मैं अंदर जाता हूँ शूज़ उतार के, और वापस आने के बाद आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या था अंदर। ना शूज़ अलाउड हैं, ना कैमराज अलाउड हैं। प्लीज़ लीव कैमराज, मोबाइल्स हेयर, फ्लैश लाइट्स एंड फोटोज़ आर नॉट अलाउड। ओपनिंग टाइम 9 to 1, lunch break 1 to 2, and then 2 to 5 again, and 5 o'clock it closes. तो भुलक्कड़ों की वर्ल्ड के अंदर ना मेरा नाम ना सबसे टॉप पे है, पहले नंबर पे। ताबो मोनेस्ट्री जाके धानकर मोनेस्ट्री चले गए, काजा वापस आ गए, और आज सुबह मेरे को याद आ रहा है कि व्लॉग तो मैं एज यूजुअल एंड करता ही नहीं हूँ। मैंने ताबो मोनेस्ट्री के बारे में बात ही नहीं करी कि ताबो मोनेस्ट्री क्या है, क्या दिखता है, क्या मोनेस्ट्री है। फिर मैंने सोचा कि जब मैं इतने भुलक्कड़ हूँ कि मेरे को ये भी याद नहीं रह रहा, तो मैं किसी ऐसे बंदे से बात कराऊँ जो कि तरीके से समझाए तो सही मोनेस्ट्री में क्या था क्या नहीं था। तो हमारे साथ है पुष्प भाभी, और पुष्प भाभी बताएंगी कि एग्जैक्टली क्या था ताबो की मोनेस्ट्री में। ये शूट हम बाद में कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैं काजा में हूँ और डालूंगा मैं पहले इसको। तो अब जो भी है ना घचड़ मचड़, इसको आप समझ लेना। शूट करेंगे रॉयल कार के पास खड़े होकर करेंगे, राजा बाबू की गाड़ी है। आइए राजा बाबू की गाड़ी के पास शूट करेंगे, जरा बात करें तो जरा ढंग से करें। जी बताइए। हमें कहना पड़ेगा कि गिविंग ऑल द रिस्पेक्ट टू द रॉयल बैकग्राउंड, ये है द रॉयल बैकग्राउंड। So let's talk about the monastery. I would want to discuss something about the Tabo monastery. It was a wonderful experience, and anybody who's coming down to this side should not miss this monastery. It is the oldest monastery in the entire Asia, I could say. Actually, oldest running monastery. Running monastery. Which is running since ever. It was built in 996 AD, and so it is about 1000 plus years old. Oh wow! It was totally built of stone, mud and wood. Great. The pillars are still intact. They're all wooden pillars, and the carvings on the pillars are also beautiful. And the interior of the monastery is totally painted with natural paints. The area which is painted is called the Golden Temple. Oh, okay. It has the statues of wood made out of stone. And it is amazing how they have been fixed onto the walls, and they're still intact for the last 1000 years. So they was fixed around 1000 years ago. 1000 तो years. 1000 पहले फिक्स करे गए स्टैचूज आज भी इंटैक्ट है और हमने एक्चुअली देखे हैं, एंड दे आर इन ब्यूटीफुल शेप,
है ना? Yes, and every statue has the name of Buddha on it. Yes, So yes. I can remember only one name, which is Namo Amitabha. Namo Amitabha. So that was one of the names of Buddha. Yes, yes, yes. The further you move into the further you move inside the monastery, there's a beautiful statue of Buddha inside, which is the past Buddha. So I mean, the locals believe there are three kinds of Three forms of Buddha. Three forms of Buddha: past, present, and future. So the interior is the past. Then you move out is the present statue of Buddha, facing in four directions. एक्चुअली जो मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्यूचर बुद्धा ना, इट इज़ नॉट केप्ट इन दिस मोनेस्ट्री, नॉट द ओल्ड नॉट द न्यू मोनेस्ट्री. इट इज़ केप्ट लाइक अ लिटिल आउटसाइड, but then we were running short of time, so we could not go there and see the future Buddha, right? Right. But then, as told by Push Bhabi, this is a place which cannot be missed for anything. If you are in Tabo, you have to be there. You have to go there. You have to experience. You have to see this for yourself and then believe. Yes, 1,000-year-old mud and stone building can stand the test of time. यहाँ पे कितनी बार earthquakes आए, क्या कुछ हुआ है, but it is still standing, very tall, very strong. Absolutely. तो अगर अच्छा लगा है ये वाली हमारी कमेंट्री, तो इसके ऊपर लाइक ठोकना तो बनता है. तो प्लीज़ गो अहेड एंड किल द स्विच, लाइक बटन को प्रेस करो जल्दी से. Thank you. थैंक यू. ओम माने पद में हूँ. पद में हो. पद में हूँ. ये क्या बोलते हैं, एक मंत्र है, मंत्र जो हम लोग चाहते हैं रोज. ओम मतलब तो भगवान का रूप दर्शाते हैं, जो उनके जो अब हिंदी में इतना अच्छा तो मैं ट्रांसलेट. हाँ नहीं, ठीक है ठीक है. जैसे उनका रूप दर्शाते हैं ना. हाँ, और जैसे ये उनका शरीर मणि, हो मणि गया. मतलब जैसे शाम का जो मणि है, शाम की वो मणि जैसे एग्जाम्पल है. जिस तरह मणि इम्पोर्टेंट है, होली है, उसी तरह भगवान एक ऐसा चीज़ है जो होली और इम्पोर्टेंट है, जो मिलना इतना आसान नहीं है, तभी मणि है. मणि पद में मतलब वो एक फूल जिसमें बर्मा और कोई ऐसे बैठे जो जिसका नाम पद्म, वो फूल का नाम. हूँ मतलब सबको एक जगह में जोड़ता है, कि उनको अलग से मत देखो, सबको एक जगह में जोड़ता है. कोई जैसे कि आपके पास मोबाइल है, इस मोबाइल का आप ये मोबाइल है और ये इसका शेप है बोल के आप अलग नहीं कर पाओगे. जैसे कि ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, वो अलग नहीं कर पाते ना. उसी तरह हमें हर सब भगवान को एक ही रूप से, एक ही नज़र से देख पाने को हूँ ने जोड़ते हैं सबको. अब आप अपना प्लीज़ इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए. अच्छा, मेरा नाम है तेंजिन केसंग. तेंजिंग केसिंग, थैंक यू वेरी मच. आपने बहुत ही अच्छा बताया हमारे को. और बुद्धिस्ट जो हमारा फिलॉसफी है, ये एक 3 वर्ड्स में जो आपने एक्सप्लेन किया, इसको हम It is very appreciable. इसको बसा के रखा अपने इसको याद रखेंगे हम हमेशा. जीवन में हम किसी तरह से अपने अग्रसर हो सकें. तो जो ये बता रहे थे, it is actually written over there. So it's time to say goodbye to this place. ताबो से निकल रहे हैं और अब हम जा रहे हैं यहाँ से धानकर मोनेस्ट्री. इट्स अराउंड 32 to 35 kilometers from here, from our hotel Snow Leopard. सच बताऊँ, ये जो नज़ारे हैं ना, ये देखते हुए ना किसी भी होटल से जाने का मन करता नहीं है, लेकिन करो क्या, जाना तो पड़ेगा. रोज़ मेरा ये मन होता है यार, एक दिन यहाँ पे और रुक जाना चाहिए, लेकिन लंबा सफ़र है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है. तो प्रोग्राम ऐसे है कि अब यहाँ से जा रहे हैं हम धानकर मोनेस्ट्री. हाँ प्लीज़ गो अहेड. धानकर मोनेस्ट्री के बाद हम जाएंगे संगम के बाद हम जाएंगे मुड विलेज, और मुड विलेज के बाद में आज की नाइट काजा में. टेक केयर. So that's the plan so far. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. क्या मस्त नज़ारा है यार, क्या मस्त माउंटेन्स हैं यार. जस्ट लुक एट देम, मेस्मराइजिंग व्यू. देखो बिल्कुल हमारे साथ में आ गई स्पीति रिवर, एंड जस्ट लुक एट द फ्लो. इतनी सुंदर आवाज़ आ रही है ना बाहर से, पानी के कलकल 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 आवाज़ आ रही है. मुझे पता नहीं गोप्रो रिकॉर्ड कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, लेकिन बिल्कुल हम रिवर के लेवल पे हैं. ब्यूटीफुल. देखो लोग कैसे नदी के पास मेरे को गाड़ी लेके गए हुए हैं. टाइम नहीं है, नहीं तो एटलीस्ट थोड़ी देर बैठने का मन ज़रूर था मेरा नदी के पास में. कोई बात नहीं,
हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। देखो इस सीरीज़ के वीडियोस ना मे भी थोड़े से ना लंबे होंगे नॉर्मल वीडियो से जो मेरे होते हैं, बिकॉज इसमें ना कंटेंट बहुत सारा है, अलग 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 इतनी सारी चीज़ें हैं ना। मतलब जब मुझे लगता है कि एडिट करूँगा तो मैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें हटाना नहीं चाहूँगा। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा होगा ना कि बहुत ही लंबा हो रहा है तो मैं उसको चाहे पार्ट 1 पार्ट 2 करके कर दूंगा डेज़ को भी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोगों को पूरा पूरा दिखाऊं। और सच बताऊं ऐसे ट्रिप्स करने के लिए ना आपको ना आपकी फैमिली की सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। चीनू अंडरस्टूड एट द फर्स्ट कि इसको जाना ही है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा कुछ कहूँगी तो फ़ायदा नहीं है, इसको जाना ही है, ये इसका ड्रीम ट्रिप है। और फिर चीनू ने मम्मा और पापा को अपने हिसाब से कन्विंस किया। तो मतलब ये फैमिली के ना सपोर्ट के बिना इतने दिन आप फैमिली से दूर बाहर अलग अलग जगहों पे जा रहे हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओ भाई साहब ये कैसे पत्थर है, ये किस तरह के माउंटेन्स हैं। देख रहे हो मतलब क्या कुछ है हमारी अर्थ के ऊपर ही जो हमें एकदम से सरप्राइज कर सकता है। अमेजिंग मैन। ताबो से अराउंड 15 किलोमीटर आगे आने के बाद रोड काफ़ी ख़राब हो जाती है, ऑलमोस्ट ग्रेवल है। वेलकम टू धनकर गोम्पा। और अब हाइट पकड़ेंगे एंड आई गेस धनकर मोनेस्ट्री आएगी अराउंड 12,500 फीट पे। जस्ट लुक एट दीज माउंटेन्स, देख रहे हो क्या स्ट्रक्चर्स हैं, और एक के ऊपर ना माउंटेन के ऊपर ऐसे गोल सा पत्थर रखा हुआ है। मतलब वो पत्थर के ऊपर पत्थर कैसे रुका हुआ है आई डोंट नो। भाई पास में जाके आपको ना क्लोजअप से दिखाऊंगा। इस वाले पत्थर की बात कर रहा था मैं, ये पता नहीं किस तरह से यहाँ पे रखा हुआ है, ये वाला क्या बैलेंस है। सो वी हैव रीच धानकर मोनेस्ट्री, और वहाँ ऊपर है मोनेस्ट्री, यहाँ से शायद रास्ता होगा, अब पता नहीं कहाँ से होगा, पूछते हैं। रास्ता इधर से है और मोनेस्ट्री उधर है, वो है मोनेस्ट्री। ये नहीं, इसको कैंसिल करो उसको सही करो। जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है वो मेरे को मिली है ये माउंटेन पीक्स के बारे में। ये पीक्स के बीच पे ना यहाँ पे क्रीक्स नजर आएंगी कहीं पे। Rocky mountains up there, these are the ones where you in winters when if you see these creeks, अभी एक मिनट मैं स्टेबल करके आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैंने पूरा जूम इन किया हुआ और कैमरा फ़ोन का है। तो ये पहाड़ों के बीच में ना मतलब ऐसे लेयर इस तरह से लेयर क्रीक्स हैं। देखिए ये अब आपको मिस्टर रोहित कपूर की ज़बानी पता चलेगा कि एग्जैक्टली है क्या चीज़। Generally, these are the types of mountains where you find ibis, and this is the main food for the snow leopard, which is an endangered species. So mainly snow leopard भी यहाँ पे मिलता है। Yes, है ना? wherever you will find ibis, there you will find the predator, which is the snow leopard. और जहाँ पे ऐसे क्रीक्स दिखेंगे इसका मतलब ये कि यहाँ पे स्नो लेपर्ड है। Generally, this is the kind of place where they are found. One is there they get the best of the camouflage and the food is available. So these are the places where people tend to spot them often, and they come at these heights only when there is a snowfall. Otherwise, they are up in the heights of the mountains. Yeah, this is what. So this is really informative. So once again, one more view of the creeks for you, and basically
ये ना ही इज़ अ वेरी गुड ट्रैकर एंड माउंटेन पर्सन। इन्होंने लद्दाख किया है साइकिल पे, मतलब हम मोटरसाइकिल पे नहीं कर पा रहे हैं स्पीति, और ये लद्दाख करके आए थे साइकिल पे। सो कुडोज सो मच। और ये बाइक भी बहुत बढ़िया चलाते हैं। Learning. मेरे को भी वैसी वाली बाइक लेनी पड़ेगी। Learning the tricks of the biking Yes. from experienced riders like Dr. Inder and हरदीप जी, Hardeep ji. दीपल, सब एक्सपीरियंस है। So आप भी I am on experience- a learning trip, I would say. सर देखो ऐसे फूल की छाती एकदम 56 इंच का सीना हो गया। अब इस बकवास को करते हुए बंद, क्योंकि मोनेस्ट्री में प्रेयर स्टार्ट हो गई। हम यहाँ से निकलते हैं। Ciao. चाओ। अब आप भी अपने घर जाओ, भी जाओ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को आपको बतानी है, जो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गई थी। मैं पिछले 2 दिन से सोच रहा था कि बताऊंगा, लेकिन समहाउ वो स्लिप हो ही जाती है। यहाँ पे ना मोस्टली जगह पे एयरटेल चलता है, लेकिन कई सारी ऐसी जगहें आती हैं जहाँ पे एयरटेल नहीं चलता है। लेकिन जियो उन सब जगह पे भी चल रहा होता है जहाँ पे एयरटेल नहीं चलता। अभी तक मैंने देखा है कि जियो का कहीं पे कोई भी ब्लैंक स्पॉट नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया। ओह मैन, वो देखो ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर के बीच में से पानी आ रहा है वो वाले में से। तो आपको जूम इन करके दिखाता हूं मैं। ये वाटरफॉल है, नॉर्मल वाटरफॉल के जैसा होता है। ये वाटरफॉल निकल रहा है ये पत्थर के बीच में से। ये देखो, और हवा इतनी तेज है कि मेरे से खड़ा नहीं रहा जा रहा सीधा, मिट्टी भी उड़ रही है। कभी देखा इस तरह का वाटरफॉल? मैंने कभी नहीं देखा। सो वेलकम टू काजा। काजा में आपका स्वागत है। आई लव स्पीति। तो दिस इज अ स्टे फॉर टुडे, होटल डेलेक हाउस। पार्किंग इनकी ओपन में है, लेकिन सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, ऐसा ही बता रहे हैं।